हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, योगी सरकार का बजट 2023-24 का जारी हो चुका है। क्या रही हैं खास बातें, जगी हैं उम्मीदें, बढ़ा है आकार, किन 5 नए स्तंभों पर टिका है बजट, इस पर चर्चा करेंगे। पीसीएस परीक्षा में बड़ा बदलाव हुआ है। आरआरबी से नई वैकेंसी और 400 पदों पर अन्य भर्ती, बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 इत्यादि पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन बात करेंगे उत्तर प्रदेश बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। इस पुस्तक की अगर हम खास बात करें तो 2700 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, 6 प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर हैं। नवीनतम पाठ्यक्रम पर यह पुस्तक आधारित है। यह पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में उपलब्ध करवाई गई है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक प्रैक्टिस वर्कबुक भी आती है, जिसमें ढेर सारे प्रश्न दिए गए हैं। इस प्रैक्टिस बुक के आप क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपनी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं। तो देर किस बात की है, चक्षु पब्लिकेशन की इन बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें और तो देखा जाए तो बजट में युवा, महिलाओं, किसानों का खास ख्याल रखा गया है और समग्र विकास से कायाकल्प की तैयारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कहते हैं, देखते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो यह बजट प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप प्रदेश के गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं समेत समाज के हर तबके के हितों की पूर्ति करने वाला है। यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए नींव मजबूत की गई है और बुनियादी सुविधाओं के विकास के साथ साथ बजट में हर क्षेत्र का ध्यान रखा गया है। गांव, ग्रामीण किसानों को मुफ्त में बिजली और महिला कल्याण के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। 6,90,242 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। पिछले वर्ष की तुलना में 75,000 करोड़ रुपए ये ज्यादा है। दोस्तों, देखा जाए तो युवा रोजगार में क्या दिया है। युवाओं को रोजगार, शिक्षा, कौशल विकास, स्टार्टअप आदि के लिए भी भारी भरकम धनराशि का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, देखा जाए तो वैश्विक मंदी के दौर में प्रदेश की अर्थव्यवस्था की विकास दर उत्साहजनक है। वर्ष 2017 के पूर्व प्रदेश की बेरोजगारी 14.4% थी, जो घटकर 4.2% हो गई है। रिकॉर्ड तोड़ जो कमी है वो आई है, ऐसा कहते हैं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना। युवा रोजगार में क्या दिया है कि जो है वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में 40,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य इस बजट में रखा गया है। गांव में युवा उद्यमियों को एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड के लिए 20 करोड़ रुपए प्रस्तावित है और 3,000 करोड़ नए शहरों के विकास के लिए है। 2500 करोड़ महाकुंभ 2025 के लिए रखा गया है। दोस्तों, महिला विकास की अगर हम बात करें तो कन्या सुमंगला के लिए 1050 करोड़ रुपए, सामूहिक विवाह के लिए 600 करोड़, निराश्रित महिलाओं के भरण पोषण के लिए 4,032 करोड़ रुपए का प्रावधान है। 510 करोड़ रुपए पीएम श्री नामक नई योजना के लिए हैं। ग्रामीण विकास की बात करें तो 1 लाख, ये आंकड़ा बड़ा है, 12,39,877 पीएम आवास गांव में बनाने के लिए 9,000 करोड़ रुपए का प्रावधान। 300 करोड़ ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी के लिए यहां पर रखा गया है। 200 करोड़ रुपए यूनिटी मॉल के लिए आवंटित किए गए हैं। दोस्तों, 5 स्तंभ क्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश की तैयारी है। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खजाना खोल दिया है। एक्सप्रेस वे और औद्योगिक गलियारे के लिए 2530 करोड़ रुपए, सड़क और सेतुओं का जाल बिछाने के लिए 45,304 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। 235 करोड़ 2 नए एक्सप्रेस वे के लिए रखा गया है। दूसरा नंबर पर है स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 20,000 करोड़ रुपए। दोस्तों, बजट में प्रदेशवासियों को जो सेहत है सुधारने के लिए 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान है। गरीबों की इलाज की व्यवस्था के साथ वेलनेस सेंटर लोगों के आरोग्य के वाहक रहेंगे और 2,837 करोड़ चिकित्सा शिक्षा के लिए है। बुंदेलखंड को सबसे ज्यादा आवंटन हुआ है। सरकार ने बुंदेलखंड में विभिन्न योजनाओं के लिए 2,979 करोड़ रुपए का इंतजाम किया है। पश्चिमी यूपी में 2,477 करोड़ रुपए और फिर पूर्वांचल के लिए 1,691 करोड़ रुपए का इंतजाम किया गया है। 743 करोड़ रुपए मध्य यूपी के विकास के लिए रखे हैं।
और चौथे नंबर पर देखा जाए तो नए कोर्ट परिसरों के लिए 700 करोड़ रुपए। दोस्तों, प्रदेश सरकार ने 2023-24 के बजट में नवसृजित जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर न्यायालय परिसर के निर्माण के लिए 700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। 150 करोड़ न्यायाधीशों के आवासीय भवनों के लिए है और 5 नए राज्य विश्वविद्यालयों के लिए। प्रदेश में 3 नए विश्वविद्यालय खोलने की योजना है। नए विश्वविद्यालय विंध्याचल, देवीपाटन और मुरादाबाद मंडल में खोले जाएंगे। इनके लिए 50-50 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 150 करोड़ का प्रावधान 3 विश्वविद्यालयों के लिए किया गया है। दोस्तों, आज की डेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सेमीफाइनल का मुकाबला होगा। टीम हरमनप्रीत एक मैच हारी है जबकि टीम लैनिंग अजेय है। तो कंगारुओं का किला ढहाने की चुनौती है, एक बड़ी चुनौती है और ये महिलाओं के लिए काफ़ी मुश्किल है। अब देखते हैं कि यहाँ से क्या कुछ होता है। सेमीफाइनल में जो जीतेगा फाइनल की उसकी राह पक्की हो जाएगी। दोस्तों, भारतीय सेना भर्ती से जुड़ने का स्वर्णिम अवसर है। भारतीय सेना में भर्ती के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 15 मार्च 2023 तक जारी रहेगी। joinindianarmy.nic.in वेबसाइट पर जाएं, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया और अभ्यास मॉक टेस्ट संबंधी वीडियो वगैरह का देखें। उत्कृष्ट खिलाड़ी जो है ITI, NCC तथा डिप्लोमा धारकों को बोनस अंक भी मिलेगा। तो अधिक विवरण के लिए joinindianarmy.nic.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर जाएं। दोस्तों, एक बड़ा बदलाव हुआ है। अब 4 साल में छात्र कर सकेंगे MTech और PhD। तो संस्थानों में इस समय संचालित हो रहे हैं MTech के 3 पाठ्यक्रम की 10% सीटों पर MTech PhD में होगा प्रवेश। ये काफ़ी दोस्तों मज़ेदार है। पहली कक्षा में दाखिले के लिए 6 वर्ष की उम्र जरूरी है, केंद्र ने निर्धारित कर दिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों को कहा है कि वह नई शिक्षा नीति के तहत पहली कक्षा में 6 साल से अधिक बच्चों को ही दाखिला दें। मंत्रालय ने राज्यों को भेजे गए ताज़ा आदेश में शिक्षा नीति के प्रावधानों को दोहराते हुए सभी राज्यों से इस व्यवस्था को समान रूप से लागू करने के लिए कहा है और साथ ही साथ शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार करें राज्य। तो शिक्षा मंत्रालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी है कि वे अपने यहाँ शिक्षकों के लिए प्री शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा यानी कि DPSC पाठ्यक्रम तैयार कर उन्हें प्रशिक्षण दें और साथ ही कहा गया है कि इस पाठ्यक्रम को राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद SCRT के द्वारा डिजाइन किया जाएगा। दोस्तों, ऐसा भी हुआ है। रिजल्ट के 7 वर्ष बाद 2 अभ्यर्थियों का चयन निरस्त हुआ है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2014 का चयन परिणाम जारी होने के 7 साल बाद 2 अभ्यर्थियों का चयन निरस्त करते हुए उनकी जगह 2 अन्य अभ्यर्थियों को चयनित घोषित किया है। आयोग ने 12 जून 2015 को इस परीक्षा का परिणाम जारी किया था। आयोग ने अनुसूचित जनजाति के पद पर चयनित 2 अभ्यर्थियों को शेषनाथ और आशुतोष कुमार का जो अभ्यर्थन है निरस्त करते हुए अनुसूचित जनजाति के 2 अन्य अभ्यर्थियों प्रहलाद कुमार गोंड और सुनील कुमार को औपबंधिक रूप से सफल घोषित किया है। दोस्तों, ये बड़ी खराब बात है। अभ्यर्थियों ने ज्वाइन नहीं किया और कई पद रह गए खाली। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के तहत कई विषयों की सीटें खाली रह गई हैं। मुख्य सूची में शामिल अभ्यर्थियों ने ज्वाइन ही नहीं किया। वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। वहीं उच्च शिक्षा निदेशालय ने प्रक्रिया को बढ़ाते हुए कॉलेजों से सूचना मांगी है। बड़ा बदलाव हुआ है। PCS की जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसकी अनिवार्यता को खत्म कर दिया है और अनिवार्य विषय कुछ इस प्रकार से हैं। सामान्य हिंदी, निबंध और GS के 6 पेपर होंगे। व्यक्तिगत साक्षात्कार 100 अंक का पूर्वत रहेगा। कुल 1600 अंकों की ये परीक्षा होगी और 2023 का विज्ञापन बहुत जल्द इसी सप्ताह जारी होने की उम्मीद है। संदीप सिंह जी का ट्वीट है कि समग्र शिक्षा अभियान के लिए वार्षिक बजट में 20,255 करोड़ रुपए का प्रस्ताव करने हेतु माननीय वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी को सादर धन्यवाद इन्होंने ज्ञापित किया है। दोस्तों, ये लेटर है रेल मंत्रालय का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इट इज एडवाइज्ड टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ एंटिसिपेटेड वैकेंसी ऑफ सुपरवाइजर्स, artisans and assistant category staff for a period of 2 years 2023-24 to this ऑफिशियल इमीडिएटली। मतलब कि RRB से नई वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली हैं। दोस्तों, वैबकॉस लिमिटेड में मौके हैं 400 पद पर। कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियरिंग के विभिन्न पद रिक्त हैं। अधिकतम आयु 30-35 है। उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल विषयों में इंजीनियरिंग डिग्री, डिप्लोमा, संबंधित क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। चयन के लिए वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा
और उपस्थित अभ्यर्थियों को टीएडीए नहीं मिलेगा। वॉक इन इंटरव्यू दोस्तों 3 मार्च 5 मार्च को रखा गया है सीसम ट्री होटल प्लांट नंबर 3637। तो मध्य प्रदेश के पते पर इंटरव्यू के लिए उपस्थित होना है। webcos.co.in कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर यह नियुक्ति होने वाली है। तो जो अभ्यर्थी इच्छुक हैं आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए लगातार तैयारी करते रहे। इसकी शुल्क ज़्यादा आप लोग समाज में सुन रहे होंगे कि लाखों रुपए बीएड में खर्चा होते हैं। दोस्तों ये बात सही है। अगर प्राइवेट कॉलेज से आप बीएड करते हो तो लगभग पहले साल 50,000 रुपये और दूसरे साल 30,000 रुपये, कुल 80,000 रुपये, और फिर रहने आने जाने ये सब का खर्चा अगर जोड़ लिया जाए तो लाखों रुपए आपके खर्च हो जाते हैं। लेकिन अगर आप बढ़िया तैयारी करते हैं, बढ़िया रैंक आपकी आती है, तो आपको सरकारी अगर स्कूलों में दाखिला मिलता है जो बीएड के सरकारी हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत ही कम फीस चुकता करनी होती है। और साथ ही साथ अगर आपका इनकेस प्राइवेट कॉलेज में हो भी जाता है तो ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। छात्रवृत्ति भी आपकी मिलती है, मतलब कि जो आप फीस पेमेंट करते हो वो बाद में मिल भी जाती है रिवर्स तरीके से। तो ये काफ़ी अच्छा है। लेकिन छात्रवृत्ति के लिए या उसके भरोसे आप ना बैठें, वो गारंटी नहीं है कि आपको मिले ही। कभी कभी मिल भी जाती है, कभी कभी नहीं भी मिलती है। तो आप क्यों ना बढ़िया से मेहनत करें और अंडर 10,000 अगर आप रैंक लाएं तो आपके लिए काफ़ी बेहतर है और कोई दिक्कत यहाँ से शुल्क को लेकर नहीं होने वाली है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो गया आज के इंपॉर्टेंट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।